सनातन हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे का महत्व सबसे अधिक है और इसकी सबसे पहले पूजा भगवान विष्णु जी ने की थी। श्री हरि कहते हैं कि जिस प्रकार से देवी लक्ष्मी से बैकुंठ को ऐश्वर्य प्राप्त है, उसी प्रकार से बैकुंठ में तुलसी के कारण ही पवित्रता प्राप्त है। पृथ्वी लोक पर जिस स्थान पर भी तुलसी का पौधा होगा, उस स्थान पर कभी बुराई का वास नहीं हो सकता। ऐसा स्थान सबसे अधिक पवित्र होगा। इसी कारण से हमें हमारे घर में तुलसी का पौधा अवश्य ही लगाना चाहिए। तुलसी के पास दीपक जलाने से क्या होता है, आइए जानते हैं इस प्राचीन कथा के माध्यम से, जो कि भगवान श्री कृष्ण ने खुद देवी सत्यभामा को सुनाई थी। दोस्तों, एक समय की बात है। देवी सत्यभामा श्री कृष्ण के पास आकर पूछती है कि स्वामी, आपने मुझे तुलसी के पौधे को जल देने का महत्व तो सुना दिया, लेकिन तुलसी के पास दीपक जलाने का क्या महत्व है? रोज शाम को तुलसी के पास दीपक क्यों जलाया जाता है? इससे मनुष्य को कौन सा फल प्राप्त होता है? तुलसी के पास दीपक जलाने की विधि क्या है तथा दीपक लगाते समय कौन से मंत्र का उच्चारण करना चाहिए? कृपया आप मुझे विस्तार से बताइए। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी, आज तुमने समस्त संसार के कल्याण की भावना से बहुत ही उत्तम प्रश्न किया है। तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर देने से पूर्व मैं तुम्हें एक प्राचीन इतिहास सुना रहा हूँ, जिससे तुम्हें तुम्हारे सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। शाम को तुलसी के पास दीपक जलाने से जो फल मिलता है, उसी का वर्णन इस कथा में करूँगा, इसलिए तुम इस कथा को ध्यानपूर्वक सुनना। इस कथा को ध्यान से पूरा सुनने मात्र से ही मनुष्य को 100 वर्षों तक तुलसी के पास दीपक जलाने का पुण्य प्राप्त होगा। देवी सत्यभामा कहती है, हे प्रभु, मैं इस कथा को सुनने के लिए तैयार हूँ, कृपया आप कथा कहें। तब भगवान श्री कृष्ण देवी से कहते हैं, हे देवी, पूर्व काल की बात है। दक्षिण दिशा में तुंगभद्रा नाम की एक बहुत बड़ी नदी है। उसी नदी के किनारे पर हरिहरपुर नाम का अत्यंत सुंदर नगर है। उसी नगर में हरि दीक्षित नाम के एक ब्राह्मण निवास करते थे। अत्यंत गुणवान, चरित्रवान, धर्म कार्य करने वाले तथा वेदों के मार्ग पर चलने वाले थे। उन्होंने समस्त शास्त्र का अध्ययन किया था। उसी ब्राह्मण की एक पत्नी थी, जिसे लोग दुराचार कहकर पुकारते थे, क्योंकि उसके कर्म ही उसके नाम के अनुसार थे। वह सदैव ही अपने पति को अपमानित करती थी, अपने पति के लिए कुवाच कहती थी, पति को भयंकर दुख देती थी, पति के लिए कभी भोजन नहीं बनाती थी। उसने उसके पति के साथ कभी शयन नहीं किया, कभी उसके साथ प्रेम से व्यवहार नहीं किया। पति के मित्र परिवार के लोग घर पर आते तो वह स्त्री उनको अपमानित करके भगा दिया करती थी और स्वयं काम भाव से उन्मत्त होकर निरंतर अन्य व्यभिचारिणियों स्त्रियों के साथ घूमा करती थी। उसका मन पति को छोड़कर पराये पुरुषों में लगा रहता था। उसने कभी अपने पति से प्रेम नहीं करा, परंतु पराये सुंदर पुरुषों के संग बैठकर बातें करती थी। पराये पुरुषों को मोहित करने के लिए सज धज कर गाँव में घूमने जाया करती थी। कभी वह वन में किसी वृक्ष के नीचे खड़ी रहकर सुंदर पुरुषों की राह देखने लगती और किसी दुष्ट पुरुष को मोहित करके उसके संग भोग विलास किया करती थी। फिर एक दिन वह दुराचार स्त्री वन में जाकर एक वृक्ष के नीचे खड़ी हो गई। उसका चित्त काम से भरा हुआ था। वह किसी सुंदर कामी पुरुष की राह देख रही थी, किंतु बहुत समय निकलने के बाद भी उस स्थान पर कोई पुरुष नहीं आया। इसलिए वह अत्यंत दुखी हो गई और प्रीतम की खोज में इधर उधर देखने लगी। लेकिन उस दिन उसका सारा परिश्रम व्यर्थ हो गया। वहां पर खड़ी होकर वह नाना प्रकार की बातें कहकर विलाप करने लगी। हाय, आज तो इस मार्ग से कोई भी सुंदर पुरुष नहीं आया। अब मैं कैसे अपने काम शांत करूं? आज की रात कैसे बीतेगी? वह जोर जोर से विलाप करने लगी। उसी जंगल में एक भयानक बाघ निवास करता था। उस पापिनी स्त्री की आवाज़ सुनकर वो जाग गया और उछलकर उस स्त्री का भक्षण करने के लिए उसके पास आ गया। उस भयंकर बाघ को देखकर उस स्त्री के पसीने छूटने लगे। वह भय से थर-थर कांपने लगी। वह स्त्री कुछ करती, इतने में ही उस बाघ ने अपने पंजे से उसे घायल कर दिया और वो स्त्री जमीन पर गिर गई। जमीन पर गिरते ही वो स्त्री चिल्लाते हुए बोली, अरे बाघ, तू किस लिए यहाँ आया है? मुझे क्यों मार रहा है?
मैं यहाँ पर अपने प्रीतम की खोज कर रही थी। तू मुझे छोड़ दे, मेरा भक्षण करके तुझे क्या मिलेगा। उस स्त्री की बात सुनकर वह भयानक बाघ क्षण भर के लिए रुक गया और हंसता हुआ बोलने लगा, हे दुष्टा, आज विधाता ने तुझे मेरा ग्रास नियुक्त किया है। तुझ जैसी पापिनी स्त्रियों को भक्षण करना ही मेरा काम है, तभी मुझे इस शरीर से मुक्ति मिलेगी। वह स्त्री कहने लगी, हे भाग, तुम कौन हो? मुझे सच बताओ, तुम्हें किस कारण से बाघ होना पड़ा और तुम मुझ जैसे स्त्रियों का भक्षण क्यों करते हो? उसके बाद मेरा भक्षण करना। फिर बाघ कहने लगा, हे पापिनी, मैं तुझे मेरे पूर्व जन्म का वृत्तांत सुनाता हूँ, जिस कारण से मुझे बाघ होना पड़ा। पूर्व काल में दक्षिण देश में मल्लापहा नाम की एक नदी है। उस नदी के तट पर एक मुनि पर्णा नाम की नगरी बसी हुई है। उसी नगरी में मैं निवास करता था। मैं एक ब्राह्मण का पुत्र था और नदी किनारे बैठकर यज्ञ आदि कार्य करता था। मैंने उस जन्म में अनेक पापियों के लिए यज्ञ किया और उन पापियों के घर भोजन भी किया। मैंने धन के लोभ से अनेक पापियों के लिए कार्य किए। जिन वस्तुओं का दान ब्राह्मण को नहीं लेना चाहिए, उन वस्तुओं का भी दान मैंने ग्रहण किया। लेने के बहाने से दूसरों को से धन लेता था, लेकिन कभी वापस नहीं करता था। और इस प्रकार से पाप करते हुए मुझे बहुत साल बीत गए और मैं बूढ़ा हो गया। मेरे बाल सफ़ेद हो गए, आंखें सूज गई, मुंह के सारे दांत गिर गए, लेकिन फिर भी मेरी दान लेने की आदत नहीं छूटी और मैं पाप करता गया। फिर एक दिन मैं धन के लोभ से नदी किनारे गया और अन्य धूर्त ब्राह्मणों के साथ मिलकर हमने लोगों को ठगा। झूठे मंत्र वचन बोलकर हमने बिना विधि किए ही देवी देवताओं का पूजन किया और बहुत सारा धन दान में ले लिया। फिर उसी स्थान पर एक बीमार कुत्ते ने मेरे पैर में काट लिया और मैं मूर्छित होकर गिर पड़ा और उसी क्षण मेरे प्राण निकल गए। फिर यम के 2 दूत उस स्थान पर प्रकट हुए और मुझे पकड़कर यमपुरी ले गए। वहाँ पर यमराज ने चित्रगुप्त से मेरे कर्मों का लेखा जोखा निकालने के लिए कहा। फिर चित्रगुप्त कहने लगे, हे धर्मराज, इस ब्राह्मण ने घोर पाप किए हैं। इसने दूसरों से झूठ कहकर धन लूटा है, विधि से पूजा न करके झूठे मंत्र बोलकर भगवान का अपमान किया है। इसलिए यह पापी ब्राह्मण